हेलो। सेमेस्टर 6 जिनका है और जिनका मेन हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न बनता है। हिंदी में रचित यात्रा साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए अथवा हिंदी में रचित यात्रा साहित्य का सविस्तार परिचय कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम देखेंगे प्रस्तावना, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, उपसंहार। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी के गद्य के आविर्भाव के कारण पाश्चात्य साहित्य में मिलने वाली गद्य विधाएं निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास और कहानी जैसी बड़ी एवं लोकप्रिय विधाओं के लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसके साथ साथ स्वरूप की दृष्टि से एवं विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटी विधाओं का भी लेखन शुरू हुआ। इनमें जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण आदि के साथ यात्रा वृत्त लिखने की शुरुआत हुई। भारतेंदु युग में प्रायः सभी गद्य विधाओं का प्रारंभ दिखाई देता है। यात्रावृत्त लेखन का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही प्राप्त होता है। हिंदी में क्रमशः विकसित इस विधा का परिचय हम भारतेंदु युगीन यात्रावृत्त साहित्य, द्विवेदी युगीन यात्रावृत्त साहित्य, छायावाद युगीन यात्रावृत्त साहित्य और छायावादोत्तर युग यात्रावृत्त साहित्य के संदर्भ में देखेंगे। तो हम देखते हैं भारतेंदु युगीन यात्रावृत्त साहित्य। यात्रावृत्त लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से देखा जा सकता है। इस युग की पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेखकों के यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए थे। कविवचन सुधा पत्रिका में भारतेंदु की यात्रावृत्त विषयक अनेक रचनाओं का प्रकाशन हुआ था। इनमें सरयू की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित यात्रावृत्त भी क्रमशः गया यात्रा और विलायत यात्रा नाम से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी पत्रिकाओं के अतिरिक्त स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कुछ एक महत्वपूर्ण यात्रावृत्त प्रकाशित हुए थे। इनमें श्रीमती हरदेवी का लंदन यात्रा, भगवान दास वर्मा का लंदन का यात्री, दामोदर शास्त्री का मेरी पूर्व दिक यात्रा आदि यात्रावृत्त उल्लेखनीय है। इनके लेखकों ने देश विदेश में की गई यात्राओं का अत्यंत रोचक एवं सजीव वर्णन इनमें किया है। इस प्रकार इस युग में लिखे गए विदेशी यात्रा वृत्त में
लंदन की यात्रा का एवं देश में की गई यात्रा में तीर्थ स्थानों की यात्रा के वर्णन को प्रधानता मिली है। अब हम देखते हैं द्विवेदी युगीन यात्रा वृत्त साहित्य। भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई यात्रा वृत्त लेखन की प्रवृत्ति इस युग में आगे बढ़ी। इस युग में प्रकाशित होने वाली कई पत्र पत्रिकाओं में रोचक यात्रा वृत्त प्रकाशित हुए। इस युग के प्रसिद्ध यात्रा वृत्त में स्वामी मंगलानंद का मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक का देहरादून शिमला यात्रा, उमा नेहरू का युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे का हमारी यात्रा नाम से प्रकाशित यात्रा वृत्त उल्लेखनीय है। पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी अनेक यात्रा वृत्त प्रकाशित हुए। इनमें देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, गदाधर सिंह और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि द्वारा प्रकाशित यात्रा वृत्तों के ग्रंथ उल्लेखनीय है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा की गई विदेश यात्रा की वर्णन अत्यंत रोचक है। पाठकों को आकर्षित करने में सर्वाधिक सफल रहे हैं। अमेरिका दर्शन और अमेरिका दिग्दर्शन में लेखक ने अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के परिचय के साथ वहाँ के दर्शनीय स्थलों का अत्यंत रोचक एवं जीवंत चित्रण किया है। इस प्रकार इस युग में लिखी गई यात्रा वृत्त संबंधी रचनाओं ने इस विधा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम देखते हैं छायावाद युगीन यात्रा वृत्त साहित्य। द्विवेदी युग में प्रचलित हुई यात्रा वृत्त लेखन की परंपरा इस युग में अधिक विकसित हुई। इस युग के कई श्रेष्ठ साहित्यकारों ने अन्य विधाओं के साथ साथ इस विधा में भी लेखन कार्य किया है। इन साहित्यकारों ने अपने जीवन काल में की गई देश विदेश की यात्रा के अनेक रोमांचक एवं मनोरंजक यात्रा वृत्त लिखकर इस प्रकार के लेखन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस युग के रचनाकारों में रामनारायण मिश्र का यूरोप यात्रा में 6 माह में यूरोप के दर्शनीय स्थानों के वर्णन के साथ साथ वहाँ की शिक्षा प्रणाली आदि का भी विवरण दिया गया है। सत्यदेव परिव्राजक ने
इस युग में भी श्रेष्ठ यात्रावृत्त साहित्य की रचना की है। वे इस युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उत्थान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण और अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी इनकी श्रेष्ठतम रचनाएं हैं। इस युग के अन्य लेखकों में कन्हैयालाल मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास और केदार रूप राय आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस युग में लिखे गए यात्रावृत्त साहित्य का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि इस युग में सर्वाधिक संख्या विदेशी यात्रावृत्तों की रही है। प्रायः सभी रचनाकारों ने अपनी विदेश यात्रा के वृत्तांत को अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। शैली की दृष्टि से देखें तो पत्र, डायरी, निबंध आदि विविध शैलियों का एवं सरल प्रभावी भाषा का इन वृत्तों में प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं छायावादोत्तर यात्रावृत्त साहित्य। छायावाद में प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई यात्रावृत्त साहित्य लेखन की परंपरा इस युग में अपने विकास के सर्वोच्च शिखर पर खड़ी दिखाई दी। विषय वैविध्य, रचना शिल्प एवं परिमाण की दृष्टि से इस युग में लिखी गई यात्रावृत्त सर्वाधिक संपन्न है। देश को मिली स्वाधीनता के कारण भी इस विधा का पर्याप्त विकास हुआ। स्वतंत्र भारत विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारणों से जुड़ता जा रहा था। देश विदेश के पर्यटकों के साथ साथ राजनेताओं, साहित्यकारों, संस्कृति प्रेमियों की यात्राएं बढ़ती गई। प्रगतिवादी आंदोलनों के कारण हमारे कई साहित्यकारों ने रूस आदि साम्यवादी देशों की यात्राएं की। इन सब के परिणाम स्वरूप इस युग में विपुल परिमाण में यात्रावृत्त लिखे गए। छायावादी युग के लेखकों ने इस युग में कुछ एक यात्रावृत्त लिखे हैं। इनके अलावा महेश प्रसाद श्रीवास्तव, यशपाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर यशपाल जैन, लक्ष्मी देवी चुड़ावत, दुर्गावती सिंह आदि द्वारा अनेक रोचक यात्रावृत्त प्रस्तुत किए गए। इस क्षेत्र में हिंदी के उल्लेखनीय रचनाकार राहुल सांकृत्यायन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे निरंतर यात्रा करते रहते थे, इसलिए उन्हें यायावर भी कहा गया है। वे जीवन पर्यंत एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे हैं। उन्होंने रूस की एकाधिकार बार
उन्होंने रूस की एकाधिक बार यात्रा की। रूस में 25 मास उनकी तीसरी बार की रूसी यात्रा का वृत्तांत है। इनके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू एवं यशपाल ने रूस की यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्त लिखे थे। रूस के अतिरिक्त चीन तथा जापान की यात्राओं के भी स्वतंत्र पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। ऐसी रचनाओं में भगवती शरण उपाध्याय की कलकत्ता से पैकिंग, राहुल सांकृत्यायन के चीन में कंप्यूट तथा ओम प्रकाश मंत्री के माओ के देश में 5 साल यात्रा वृत्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में लेखकों के ऐसे यात्रा वृत्त प्रकाशित हुए हैं जिनमें एक से अधिक देशों से जुड़ी हुई यात्राओं का वर्णन एक साथ किया गया हो। विदेशी यात्रा वृत्तों के अलावा स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हमारे देश में भी पर्यटन के अनेक सुंदर स्थल हैं। इन स्थलों की यात्राओं से जुड़े यात्रा वृत्त लिखने वालों में राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय मोहन राकेश, महावीर प्रसाद, यशपाल जैन, विष्णु प्रभाकर, द्विवेदी जी आदि महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की यात्रा का अत्यंत रोचक एवं सजीव चित्रण किया गया है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी में यात्रा वृत्त लिखने की एक लंबी परंपरा रही है। भारतेंदु युग से शुरू हुई गद्य की इस नवीनतम विधा में विपुल परिमाण में लेखन हुआ है। आज भी अनेक पत्र पत्रिकाओं में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में यात्रा वृत्त प्रकाशित हो रहा है। यह इस विधा के विकास, सफलता और लोकप्रियता के निशानी है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।